है गाइस। है गाइस। क्या ही बताया हम मैन, क्या ही बताया। इट्स ए डिसग्रेस मैन, इट्स ए डिसग्रेस। लाइक इतना अच्छा खेलने के बाद भी अगर कोई टीम हार जाए ना, सो भाई बहुत ही गंदा फील होता है, बहुत गंदा। लाइक इतना एफर्ट देने के बाद इतना सब कुछ हो गया। मुझे नहीं लगता है। देखो भाई, मैं एकदम ऑनेस्ट बात रख रहा हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं बादशाह फैंस हूँ, ठीक है। लाइक दुनिया में मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी क्लब अभी इसी सिचुएशन पे ऐसे है कि भाई कोई अगर सामने वाला टीम अगर तुमको फर्स्ट लेग में 4 गोल मार के रखा है, उसके बाद भी तुम उसको 3 गोल बैक भी कर रहे हो ना, अगर इतना। देखो भाई, ये 3 गोल का मतलब 3 गोल बैक करने के जैसा मैच नहीं था, सॉरी मेरा वर्ड डिस्टर्ब हो गया। बट ये मैच ऐसा हुआ था ना कि भाई आप अगर मतलब कोई सिनेमा हॉल में, लाइक आप लोग सोच लो, अगर आप कोई सिनेमा हॉल में गए हो, अगर उधर लाइक कोई सीन क्लाइमैक्स चल रहा है ना, वैसा वाला मैच था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूरोप में अभी कोई भी क्लब इसी सिचुएशन पे ऐसे है कि भाई जो बादशाह के जैसा कर पाएगा, ठीक है। लाइक मैं मैन सिटी का भी सपोर्टर हूँ, बट मैं आपको लिख के देता हूँ, मैन सिटी कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी के टाइम में कभी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न वो इंटेंसिटी, वो लाइक उसको क्या बोलते हैं, लाइक कंसिस्टेंसी, वो सब मुझ में बादशाह के जैसा ये लोग में नहीं दिखता है, ठीक है। पूरा क्लियर बात है। यूरोप में कोई भी टीम ला के दो, ऐसा कोई टीम नहीं कर सकता कि फर्स्ट लेग में 4 गोल उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, 4 गोल का लीड चल रहा है सामने वाला टीम का, फिर सेकेंड लेग में आके 3rd गोल दे रहा है, मतलब 3 गोल उन लोगों का बैक कर रहा है। मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं बारसा फैंस हूँ। मैं सच एकदम ऑनेस्ट से दिल से बात रख रहा हूँ, बिकॉज भाई इतना कुछ एफर्ट देने के बाद भी अगर तुम मैच हार भी गए हो ना, तो फिर भी फील वैसा नहीं लगेगा जैसा लगना चाहिए, ठीक है। फिर भी फील मेरे को ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं भाई, एटलीस्ट हम लोग बिना खेल के तो नहीं हारा है ना भाई। लाइक उन लोगों की तरह नहीं खेला है भाई। उन लोगों ने पूरा मैच में डिफेंड किया। एटलेटिको मैड्रिड का मैं बात, मुझे कुछ बात एटलेटिको मैड्रिड का करना ही नहीं है, ठीक है। मैं गंदा नहीं बोलना चाहता, वो लोग भी अच्छा, उन लोगों का भी ये भी फुटबॉल है, मुझे पता है एवरीथिंग इज़ फुटबॉल। बट स्टिल अगर आप बारसा के साथ, अगर आप अपोजिशन के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आपको भी अटैक करना है, राइट। ऐसे तो नहीं खेलना है कि भाई नहीं मैं पहला वाला लेग में 4 गोल मार के रखा होती इसलिए पूरा मैच डिफेंड करूँगा। उन लोग ने ऐसे किया, ठीक है। ये टीम ने वैसे ही किया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। बारसा का मतलब लाइक उन लोगों का प्लेइंग स्टाइल है ऐसा, लाइक उन लोगों का स्ट्रैटेजी है ऐसा। अभी मैं अगर बोलूँ तो बहुत लोग मेरे ऊपर मेरे को गाली देगा, ठीक है। सो मुझे गाली वाली नहीं सुनना है। मुझे बस यही बताना है कि भाई जो मेरा टीम ने किया वो नहीं कर सकता कोई, ठीक है। बारसा के जैसा कोई नहीं कर सकता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। इतना लाइक ऑनेस्टी, इतना पैशन अपने क्लब के लिए, ठीक है। राफीना का प्रेस, राफीना का फुल मैच में प्रेस, राफीना को छोड़ के भी फरहान टोरेस, देखो भाई फरहान टोरेस के बाद में मतलब फरहान टोरेस के बाद में बाद में करता हूँ। उसके पहले मैं बाकी प्लेयर का बात कर रहा हूँ कि भाई देखो भाई, जो इंटेंसिटी मुझे देखा बाकी प्लेयरों का, वो मुझे नहीं लगता कि किसी में भी होगा, ठीक है। वो बादशाह के लाइक वो बारसा के प्लेयर का डीएनए में है, बिकॉज ऑफ द रीज़न फ्लिक। अभी फ्लिक ने ऐसा ट्रेन किया इसलिए ऐसा हुआ है। फ्लिक जब बैन में था तब बैन का भी प्लेयर का डीएनए में वैसा ही था, ठीक है। तो वो सब क्रेडिट मतलब फ्लिक के ऊपर जाता है। फिर भी प्लेयर का ऑफकोर्स अगर मैनेजर का 50% क्रेडिट है तो प्लेयर का भी 50% क्रेडिट है। ये तो डिनाई करने वाला बात नहीं है। जो लोग बोलेगा वो अगर गवार होगा तो फिर ऐसा ही सोचेगा, ठीक है। अभी मैं मेन बात पे आता हूँ, ठीक है। बात ऐसा है कि भाई मैच बहुत अच्छा जा रहा था, ठीक है। लाइक बादशाह ने क्लोज टू 30 मिनट्स पहला गोल अपना दिया था कि यामाल का जो असिस्ट आया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा गोल कंसीड किया वो लोगों ने। मार्क बर्नल का वो टैप इन, आई डोंट थिंक कि भाई वो ऐसे 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 मतलब बिग मैच में आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। बर्नल का जो कंट्रीब्यूशन था
वो दिख गया, अभी सबको दिख गया कि वर्नल कैसा टाइप का प्लेयर है। वो पूरा साल 1 से 1.5 साल वो पूरा इंजरी में था, पूरा इंजरी में था, उसको कोई जानता भी नहीं था। अभी वो बिग मैच में कंपटीशन में गोल मार दिया, तो उसके बाद सबको उसका नाम पता है अभी, ठीक है, पूरा क्लियर है, क्योंकि कोपा डेल का सेमीफाइनल था ना। मैटर वही है कि भाई जो गोल मार्क वर्नल का टैप इन, यामल का जो एसिस्ट लेफ्ट साइड से लाइक टच लेके दोनों बंदों को भाई ड्रिबल करके भाई उसका जो एसिस्ट गया मतलब दिया था भाई वर्नल को। वर्नल का भी आइडिया अच्छा था, टैप इन किया था, वो गोल भाई बहुत अच्छा माना। फिर आता है सेकंड में भाई रफीना का पेनल्टी। देखो भाई रफीना का पेनल्टी जब आया था मेरे को पता था कि रफीना गोल मार देगा, बिकॉज उसका ऐसे भी बहुत चांस मिस हुआ है। मैं उसका बात ही कर रहा हूँ कि भाई रफीना का, देखो रफीना का गेम अभी प्राइम मोड में नहीं चल रहा है, ठीक है। रफीना जो पिछला वाला सीजन में जो रफीना था ना, वो भाई क्रेजी रफीना था, ठीक है। उस पर रफीना लाइक वो रफीना अलग है भाई, वो रफीना अलग है। वो सीज़न मुझे नहीं लगता कि रफीना का कभी वापस आएगा, अगर आएगा भी तो उसका वैसे हार्ड वर्किंग मेंटालिटी एंड कैपेबिलिटी रहना चाहिए, फिर उसके बाद ही आएगा, ठीक है। बिकॉज हर एक प्लेयर का एक जोनडर होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल सकता किसका कभी क्या टाइम आएगा, वो तो देख के पता चलेगा। बाकी आता है कि भाई सेकेंड गोल भी बहुत अच्छा माना था रफीना भी। अब बाकी आते थर्ड गोल पे। थर्ड गोल में फिर से वापस मार्क बर्नल का आया था, ठीक है। वो जो लाइक जो क्रॉस डाला है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे तो भाई क्रेजी मज़ा आ गया था। अब मुझे लगा था मैच भी लाइक ऑलमोस्ट रेमोंटाडा हो ही गया था। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे कोई अपसेट नहीं है कि भाई मैं मैच हार गया, सॉरी हम लोगों ने बारसा मैच हार गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हार भी गया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी सुपर कोपा स्पेन का ट्रॉफी हम लोग के पास ही है, ला लीगा अभी भी बचा है, चैंपियंस लीग बचा है, देखते क्या होता है। लेकिन एक होता है ना कि भाई मेरा ड्रीम था कि बादशाह फिर से ट्रेवल अगर होता। अभी तो ट्रेवल नहीं होगा, क्योंकि भाई कोपा डेल रियो इज़ ए डोमेस्टिक ट्रॉफी। इफ़ यू आर नॉट विनिंग दिस ट्रॉफी देन ट्रेवल तो नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। सो अभी आते कि भाई क्या हुआ बाकी मैच में जस्ट से, ठीक है। देखो भाई एटलेटिको मैड्रिड ने जो खेला, ठीक है, बहुत ही गंदा फुटबॉल है। मैं सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ कि गंदा फुटबॉल है, सॉरी नो डिसरिस्पेक्ट, बट मुझे लगता है कोई भी टीम को ऐसा नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है, मैं मैन सिटी के बारे में बोलता हूँ, मतलब बारे में भी बोलता हूँ। जब वो लोग एक गोल दे देते हैं, जब लास्ट मिनट चल रहा होता है, तब वो लोग पूरा डिफेंस में आ जाते हैं हर लोग। देखो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। एटलेटिको मैड्रिड का, सिटी का बात अलग है। सिटी कोई भी सिचुएशन बहुत अगर नीड है तब करता है। एटलेटिको मैड्रिड ने पूरा मैच ऐसा कर दिया कि भाई नहीं भाई, मुझे हम लोग को डिफेंड ही खेलना है, सामने हम लोग को जाना ही नहीं है। मतलब एक भी बॉल, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग चांस नहीं बनाए, वो लोग ने भी चांस बनाया। वो लोग शायद 2-3 चांस क्रिएट किया था, बट उसमें वो लोग फिनिश नहीं कर पाए, फिर भी वो लोग डिफेंड में ही थे। अभी बात हो रहा है कि भाई बारसा ने क्या क्या किया, राइट। देखो भाई बादशाह का जो प्रॉब्लम है ना, बादशाह का मुझे जो लगता है, मुझे जो चाहिए वो है स्ट्राइकर, ठीक है। पूरा सीधा बात है कि स्ट्राइकर चाहिए, बिकॉज स्ट्राइकर अगर एक अगर प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं होगा ना, जो एक्चुअल गोल पोचर है, जो एक्चुअल सीएफ है, जिसको और जो एक्चुअल सेकेंडरी स्ट्राइकर भी अगर है। देखो बादशाह का ये मैच में बहुत नीट था लेवेंडस्की का, ब्रो आई मिस लेवेंडस्की, ब्रो आई मिस लेवेंडस्की। क्योंकि अगर लेवेंडस्की ये मैच में होता ना, तो एक ना एक गोल मार दिया ही होता, ये पूरा कंफर्म है, आप लिख लो, ठीक है। बिकॉज लेवर कभी वो चांस, मतलब इतना इजी बिग चांस वो कभी मिस नहीं करते हैं। वो इतना बिग चांस वो गोल दे देते भाई, ठीक है। देखो मान रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि बूढ़ा हो गया, हम लोग का दादू जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना भी इजी चांस मिस कर देगा। एटलीस्ट फरहान के द्वारा नहीं है। देखो फरहान को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, वही ला लीगा का थर्ड टॉप स्कोरर है, थर्ड और फोर्थ टॉप स्कोरर है अभी, 12 गोल। थर्ड में यामाल है, फर्स्ट में तो एम्बापे है, हर किसी को पता है। तो भाई बात ऐसा नहीं है कि फरहान इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। फरहान को अभी हम लोग के पास स्ट्राइकर नहीं है, क्योंकि लेवा इंजर्ड है, इसलिए फरहान को ऐसे भी फरहान को हंसी फ्लिक ने स्ट्राइकर बना के खेल रहा है, लेकिन मतलब खिला रहा है, लेकिन ऐसा स्ट्राइकर वो नहीं है, ठीक है। वो जो एक स्ट्राइकर का काम होता है बॉल को कैरी करना थोड़ा, ठीक है। सीधा बात है, फरहान बॉल को नहीं कैरी कर सकता है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम है थोड़ा, उसका प्रॉब्लम मतलब लाइक ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर। ही इज़ ए प्लेयर ऑफ लाइक he can do some dribbles, he can
मतलब वो किकिंग पावर है उसके पास, शूट कर सकता है। फिनिशिंग मुझे नहीं लगता कि फिनिशिंग उसका अच्छा है, बिकॉज देखो एक स्ट्राइकर अगर आप ना भी हो फिर भी आपका फिनिशिंग थोड़ा तो ध्यान में रखना चाहिए कि एक विंगर भी फिनिश कर सकता है, ठीक है। फिर तो आप देख लो विनीसियस को देख लो, यामाल को देख लो, कोई भी किसी को भी देख लो जो अच्छा विंगर है, मिकेल ओलिस है। सो भाई वो काम भी वो नहीं कर सकता, ठीक है। फर्रान टोरेस वो काम भी वो अच्छे से नहीं करता है। उसका दिन का बात होता है, उसका दिन जब अच्छा रहता है वो गोल देता है, उसका दिन जब नहीं अच्छा रहता है वो गोल नहीं दे सकता है। उसका कल भी उसका वही चांस हुआ था कि भाई उसके पास बहुत चांस आया, लाइक फास्ट के 20 मिनट 25 मिनट उसके पास भाई बहुत चांस क्रिएट हुआ था, ठीक है। 4 चांस उसको मिला है, 4 बिग चांस मिला है, उसमें से एक भी गोल उसने कंसीडर नहीं किया है, मतलब एक भी गोल वो नहीं मार सकता है, ठीक है। क्योंकि उसका प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता उसका प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका पोजीशन नहीं है भाई, ठीक है। वो सब काम नहीं कर सकता है जो लेवा कर सकता है, पूरा सिंपल बात है। अभी इसलिए बार्सिलोना का चाहिए एक स्ट्राइकर। लेवा को और कितना साल के लेवा के ऊपर डिपेंडेड रहोगे, अब लेवा का बुढ़ा हो गया लेवा, ठीक है। अभी वो भी छोड़ के जाएगा हमारे क्लब को, ठीक है। उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा भाई। देखो अभी भी लेवा है, आप सब्सटीट्यूशन में लेवा को खिला रहे हो, इसलिए लेवा चल रहा है। लेकिन जिस दिन लेवा पूरी इंजरी का जब वो निकल जाएगा ना, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तब मुझे नहीं लगता फरहान से नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। फरहान अगर प्राइम टाइम में होगा वो बात अलग है, अगर वो हर गोल मतलब दे सकता है तो बात बहुत अच्छा लगे, मतलब बात बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी होगा, बिकॉज फरहान इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर। हम लोगों का टीम में एक स्ट्राइकर का ज़रूरत है। अब कोई भी स्ट्राइकर हो आप लाके दो भाई, प्लीज़ लपोटा, प्लीज़ भाई, जो भी बारसा का लाइक ओनर है भाई, डेको भाई, प्लीज़ भाई लाके दे भाई, एक स्ट्राइकर लाके दो भाई। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, एक स्ट्राइकर चाहिए भाई। बारसा का टीम पूरा कंप्लीट है अभी, बस एक स्ट्राइकर चाहिए। एक स्ट्राइकर की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। पूरा क्लियर कट रहो। कल फरहान को जो चांस मिला था, सेकेंड वाला जो चांस मिला था, पूरा गोल के सामने उसका पैरों का एंगल ऐसे था, ठीक है, ऐसे उठा था, उसका बॉल इसके सामने था। कोई भी कॉर्नर से आया था बिग चांस, ठीक है, कॉर्नर पूरा उसके पैरों में गिरा बॉल, फिर भी वो फिनिश नहीं कर पाया। वो इजी बॉल उसने बाहर मार दिया। अभी हम क्या ही बोल सकते हैं, उसका भी पूरा गेम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था कल। पूरा गेम में उसने बहुत बहुत अच्छा किया, ठीक है। लाइक प्रेस है, पूरा मोमेंटम प्रेस किया, बॉल को कैरी किया, कुछ भी किया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। अभी एक रीज़न के एक गोल नहीं देने की वजह से मैं क्या है उसको गाली दे दूँ? नहीं हो सकता ऐसे ना, वो उसका काम वो नहीं है। अभी फिर रफीना का भी कल बहुत 2-3 चांस मिस हुआ था, फिर रफीना उसको कवर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन हुआ है भाई, जो हुआ है तो मैं बोलूँगा, मेरा काम है वो बोलना, ठीक है। देन यामाल का गेम भाई टॉप लेवल था भाई। यामाल को लेके कोई मतलब कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि भाई यामाल से ज़्यादा अभी यूरोपियन फुटबॉल में कोई भी विंगर है जो राइट विंग में कि भाई राइट विंग लेफ्ट विंग आप कुछ भी बोल लो भाई, उससे ज़्यादा ड्रिबल्स किसी ने भी नहीं कंप्लीट किया है, मुझे नहीं लगता, कोई नहीं है, ठीक है। बंदी का पिछला वाला दिन हैट्रिक मारने के बाद 100 गोल प्लस असिस्ट उसका हो गया भाई करियर में। उसका जो होना था वो उसका 18 साल में ही हो गया भाई। उसको 22-23 साल तक जाना नहीं पड़ा है अभी भी, ठीक है। तो आप सोच लो कि जब उसका एज 22-23 होगा तब उसका क्या क्या होगा भाई। उसका जो उसका बात ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ भाई कि भाई कल पूरा हर किसी का गेम का एफर्ट बहुत अच्छा था, हर किसी का गेम का एफर्ट पूरा जोश में था। बारसा देख के ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं, ये तो हम लोग रिमोंटाडा कर सकते हैं। ऐसे भी बारसा ने किया पिछला वाला साल यूसीएल में बेनफिका के अगेंस्ट। बारसा ने जो कमबैक किया था, जिसमें स्कोर लाइन था 5-2 वाला, ठीक है, सेकेंड लेग में भाई उसने भी किया। ये मैच ने भी ऑलमोस्ट हो गया था भाई 99%। इसलिए तो बोला था ना कि 99% फेथ 1% चांस, वो 1% चांस से 99% चांस बन गया था, 1% फेथ रह गया था उन लोगों के अंदर, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम ये मतलब हो गया था कि ऑलमोस्ट 3 गोल्स कंसीड कर दिया, उन लोगों को एक भी गोल नहीं देना दिया, ठीक है, एक भी गोल नहीं। इससे ही आप सोच लो कि भाई एक टीम कितना अच्छा खेलने के बाद ऐसा हो सकता है कि भाई सामने वाली टीम ने एक भी गोल नहीं मार सकता है। जिस टीम ने पिछला वाला लेग में आपको 4 गोल मारा है, 4 गोल इज़ नॉट ए जो वो वाला गेम बादशाह का फॉल्ट है, मैं मानता हूँ। वो वाला गेम में ना तो पेड्री था ना तो कोई भी था। देखो भाई बारसा का अगर पूरा स्क्वाड में आप बोलोगे मुझे कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए हमेशा पेड्री होगा भाई, उसके बाद लमिन यामाल होगा। बिकॉज पेड्री का जो मिडफील्ड में कंट्रोल है ना, और सॉरी डियोंग भी कल गेम में नहीं था,
वो तो उसका इंजरी है, अभी क्या ही बोल सकते हैं, इंजरी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, ठीक है, इंजरी तो होना ही है, ठीक है। बट पेड्री का बात कर रहा था भाई कि पेड्री को आई डोंट थिंक कि द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज पेड्री, बिकॉज पेजी को कोई नहीं बीट कर सकता है ब्रो। तो पेजी का जो गेम कंट्रोल, जो मोमेंटम होता है, जो एक घूम के मतलब टर्न लेके बॉल को कैरी करना होता है, आई डोंट थिंक कि मतलब उसका पीछे से आप सोच सकते हो, उसका पीछे से एथलेटिको मैड्रिड का दो डिफेंडर आ रहा है, ठीक है, वो बॉल को लेके घूम रहा है ऐसे स्मूथली, उसको लाइक उसको कोई फ़र्क ही नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे सामने, उसको दिखता है पूरा गेम भाई। वो मिडिल में रहने के बाद ना उसको दिखता है, फिर भी वो बंदा इंजरी में है। आप लोग ये देख लो कि वो इंजरी में है, फुल इंजरी में है, बिकॉज सिर्फ पिछला ही मैच हुआ है जिस मैच में लाइक पेड्री बैक किया था, ठीक है। तो वही हर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लाइक फर्मिन का भी गेम बहुत अच्छा था। रैशफोर्ड का मुझे थोड़ा ऑफ लगा, भी रैशफोर्ड को भी क्या बोल सकते हो, उसको मतलब सब्स्टिट्यूट में लाए 20 मिनट्स के लिए और 15 मिनट्स के लिए, कुछ भी होगा, लेकिन उसका गेम थोड़ा ऑफ में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको चांस नहीं मिला, एक्चुअली गेम ऑफ नहीं था, उसको चांस ही नहीं मिला खेलने के लिए। ऐसा पूरा मैच राफिना ही खेला था, पेड्री तो फुल 90 मिनट्स भी खेल रहा था, फुल 90 मिनट्स खेला है। उसको हैंसी फ्लिक ने बोला सब ऑफ करने के लिए, फिर भी उसने नहीं माना, मतलब उसका इंटेंशन ऐसा था, इंटेंसिटी उन लोगों का भाषा का टीम में कल पूरा ऐसा था कि भाई हम लोगों को जीतना है, ठीक है, जीतना नहीं फिर ऐसे भी ड्रॉ करना है, जिसके बाद हम लोगों का मैच आगे निकल जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट। तो फ्रंट टॉवर से अभी कुछ गलती हो गया एक बॉक्स के सामने, इसके लिए उसको हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए स्ट्राइकर चाहिए, जो मेरा पूरा स्टेट बात है कि भाई स्ट्राइकर हम लोगों को चाहिए, ठीक है, पूरा क्लियर बात ऐसा है। अभी आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे कि भाई क्या क्या हुआ है मैच के कल। देखो भाई, बारसा ने कल 2.93 का एक्जी बनाया था, सो एक्सपेक्टेड गोल कल बारसा का बहुत एक्स्ट्रा ही था, फिर भी वो लोग ने 3 गोल दे दिया भाई, बहुत अच्छा बात है। 2.93 का एक्जी मतलब क्लोज टू 3 गोल। उन लोग का एक्जी 0.67 है, जिसमें उन लोग ने, मैंने बोला है कि एथलेटिको मैड्रिड ने पूरा मैच में बैठ के डिफेंड ही किया है, उसका उन लोग का 11 प्लेयर के भाई पूरा डिफेंडर के बॉक्स में था, ठीक है। तो बादशाह उसके बाद भी बारसा ने, आप लोग सोच लो, उसके बाद भी बारसा ने इतना अच्छा मैच खेला कि भाई उन लोगों को 3 गोल मार दिया, जो कोई नहीं कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई नहीं कर सकता है, पूरा यूरोप को आप ला दो कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो बारसा एथलेटिको मैड्रिड का आप साइनिंग्स देख लो, टीम देख लो, ठीक है। एथलेटिको मैड्रिड का जो टीम है ना, उसमें भाई लाइक जो साइनिंग उन लोगों ने किया है कि भाई लुकमैन को लेके देना, एल्वारेज है उन लोगों के पास, लॉरेंटे है, देन उन लोगों का जो टीम क्रिएट किया ना, अच्छा टीम है भाई। सोलोक भी है, उसको भी उतारा था, लाइक उसको भी सब्स्टिट्यूट में लाया गया था बाद में, फिर भी कुछ नहीं उखड़ पाया, वो अलग बात है। फिर भी वो लोग कोपा डेल फाइनल में जाए, कांग्रेचुलेसन टू एथलेटिको मैड्रिड फैंस। बाकी स्टैटिस्टिक्स मतलब सॉरी, बाकी स्टैट्स देख लेते हैं। तो भाई बिग चांस क्रिएट किया बादशाह ने, 4 बिग चांस क्रिएट किया था वो लोग ने, वो एक बिग चांस क्रिएट किया। टोटल शॉट 21 शॉट बादशाह ने लिया है, ठीक है, उसमें से 9 आउट ऑफ मतलब 1 टारगेट है, ठीक है। 21 शॉट बादशाह ने लिया है, 9 ऑन टारगेट है। एथलेटिको मैड्रिड ने 7 शॉट टोटल लिया है, 2 ऑन टारगेट है, ठीक है। अब इससे आपको पता चल गया है कि भाई बादशाह ने कैसा मैच खेला है। अगर आप लोगों ने मैच नहीं दिखाया तो जाओ भाई, जाके जल्दी से जाके भाई हाईलाइट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसा मैच हुआ है। ऐसे तो मैं डिप्रेस नहीं हूँ ना, तो कोई रिग्रेट है भाई, मुझे बहुत प्राउड है कि भाई बादशाह ने मैच मतलब हार भी गया तो प्राउड से जीता है भाई, हक से बादशाह भाई, हक से बादशाह भाई, ठीक है। कुछ भी आप बोल दो, हक से बादशाह, ऑलवेज बादशाह, विस्काइल बादशाह। तो नाउ मैटर है कि भाई शॉट्स इनसाइड ऑफ बॉक्स बादशाह ने लिया है, 12 शॉट लिया है, वो लोग ने 3 शॉट लिया है। फिर बिग चांस स्कोर्ड, ओके, तो बिग चांस स्कोर में बादशाह को 3 बिग चांस है, 4 टोटल बिग चांस मिला है, उसमें से 3 बिग चांस वो लोग ने गोल किया है, एक बिग चांस मिस किया, जो मैं फरहान टॉरेस की बात कर रहा था। वो अब जब मैच के हाईलाइट में पहले ही देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई पूरा गोल के सामने ऐसा एंगल पे था, पूरा मिस कर दिया। तो उसको लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। देखो, एक्सपेक्टेशन रखना, उतना एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, वो ऐसा प्लेयर नहीं है, ठीक है, पहला बात तो ये है। सेकेंड, वो लोग ने एक बिग चांस मिस किया, वो लोग तो ऐसे भी 2 बिग चांस से क्रिएट किया, उसमें से एक मिस भी किया, ठीक है। फाइनल थर्ड में 3 फाउल बादशाह का आया है, ग्राउंड डुएल, एरियल डुएल, ड्रिबल्स, इस सब में बादशाह का भाई क्रेजी था भाई,
वो लोग नहीं, ये सब बादशाह के सामने नहीं जीत पाया। ये सबों में बादशाह बहुत एक कदम आगे ही था भाई उन लोगों से, ठीक है। 614 एक्यूरेट पासेस बादशाह ने कल एग्जीक्यूट किया मैच में पूरा, ओके। एक्यूरेट पासेस 614, आप सोच सकते हो कितना क्रेजी लेवल अगर होगा तब एक टीम कर सकता है उससे। मतलब पूरा मैच कल अगर आप देखोगे, पूरा मैच बादशाह के पैरों में ही बॉल था, ठीक है। बादशाह के पैर में ही बॉल था, वो लोग के पास बॉल था ही नहीं, ठीक है। जितना चांस उन लोगों को मिला उसमें उन लोग काउंटर करने गया था, फिर भी वो चांस भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। अभी हाँ, डिफेंडिंग में उन लोगों का स्टैट्स थोड़ा तरह अच्छा है, बिकॉज वो लोग ने डिफेंड, देखो बादशाह का डिफेंस को लेकर तो हर किसी को पता है, फिर भी कल मैं डिफेंस को लेकर बात नहीं करूँगा, क्योंकि कल जो भी हुआ है सिर्फ अटैक को लेकर। डिफेंस में वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाया, इतना गंदा डिफेंस होने के बाद भी। गंदा मतलब क्या है, आप ट्रैप खेलता है, ऑफसाइड ट्रैप खेलता है, हाईलाइन के मेंटेन करता है, तो ऐसा तो डिफेंडिंग होगा ही, उसमें कुछ गलती नहीं है भाई, ठीक है। इंटरसेप्शंस 16 इंटरसेप्शंस एटलेटिको मैड्रिड ने कंप्लीट किया है। क्लियरेंस 50 क्लियरेंसेस कंप्लीट किया है। टोटल टैकल्स बादशाह ने 23 के मतलब क्रिएट किया है। पोजीशन हाँ, बॉल पोजीशन बादशाह का कल था 71%, एटलेटिको मैड्रिड का कल था 29%। सो सोच ही सकते हो इसमें हर किसी को दिख रहा है मैच किसके तरफ जा रहा था, ठीक है। अभी भाई वो एक गोल भी आ गया होता। अभी मैं बात करता हूँ मेन बात को लेकर, ठीक है। अभी देखो, आप पूरा बात को समझ लो, ठीक है। राफीना इंजरी से 2-3 मैच हुआ है कि वापस आया है, बस 2-3 मैच ही हुआ है, ठीक है। सो इसके बाद आप उससे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो पिछला वाला सीजन राफीना करके आ रहा था, कि भाई देखो हो गया जितना होना था हो गया, अभी भी वो करेगा मेरे को पता है, ठीक है। बट फिर उसके लिए उसको नेक्स्ट सीज़न तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज इस सीज़न राफीना का उतना पूरा सीज़न का हाफ उसने इंजरी में निकाल दिया भाई राफीना, जो बात सच है मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी पूरा टीम को कौन कैरी कर रहा है, लामिन यामाल, ओके, एंड फरहान टोरेस। अगर गोल के साइड से आप अगर देखोगे तो फरहान टोरेस, ठीक है। बट पूरा टीम को अगर लीड करने की तरफ से अगर देखोगे तो भाई लामिन यामाल। अभी मिडफील्ड में अगर जाओगे तो फ्रैंकी डी जॉन्ग, क्योंकि पेड्री का भी प्रेजेंस बहुत दिनों से नहीं था। पेड्री बस सीजन से स्टार्ट से लेकर अभी तक खेल रहा था, लेकिन उतना अच्छा मतलब सॉरी से उतना अच्छा नहीं बोलूँगा। पेड्री इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि उसका इंजरी था, इसलिए उसने बहुत दिनों के लिए चला गया था, लाइक एक महीना 2 महीने के लिए। वो पूरा उस टाइम से लेकर इस लाइक उससे भी बहुत पहले से, उस टाइम से लेकर अभी तक फ्रैंकी डी जॉन्ग ने भाई पूरा गेम का टेम्पो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अभी पेड्री अलग है, उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी फ्रैंकी डी जॉन्ग भी बहुत बेस्ट मिडफील्डर है। पिछला वाला मैच में 10 आउट ऑफ 10 सोफास को रेटिंग मिला है डी जॉन्ग को। आप सोच लो, एक मिडफील्डर को 10 रेटिंग मिलना बहुत क्रेजी बात है, ठीक है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अभी यामाल को मिला था पिछला वाला दिन जब उसने हैट्रिक मारा था, तो उससे आप सोच सकते हो कि कितना क्रेजी गेम खेला, तो उसके बाद ही 10 मिला है ना। सो वही बोल रहा था कि भाई डी जॉन्ग भी कल वाला मैच में प्रेजेंस नहीं था। अब मेरे को लगता है कि भाई हो गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया था, ऑलमोस्ट रिमोंटाडा हो गया था, सिर्फ बचा था, इतना बचा था भाई, इतना बचा था भाई। अभी वो भी हम क्या ही बताएं, अभी पूरा कंसंट्रेट हम लोगों का ला लीगा का एंड यूसीएल के ऊपर है, बाकी तो देखते हैं बादशाह क्या करता है। एंड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई यामाल का जो कल बॉक्स के अंदर जब कल वाला जो रेफरी था ना भाई, बहुत गंदा था। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। किसी का ओपिनियन का मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ओपिनियन है मैं पहले दे रहा हूँ। कल वाला रेफरी का जो डिसीजन था ना बहुत गंदा था, ठीक है। छोटा छोटा जो भी वार्निंग होता है, जो भी फाउल होता है, वो लोग फ्री किक देता है, राइट। कल वाला रेफरी ऐसा नहीं कॉल ही नहीं कर रहा था, और जो छोटा छोटा जो फ्री किक होता है, जो वार्निंग होता है, वो रेफरी नहीं दे रहा था। पहला बात तो है। सेकेंड, यामाल का पेनल्टी बॉक्स के अंदर जब यामाल को मतलब गिरा दिया उसने, ठीक है, टैकल था भाई, पूरा दिख रहा है, पूरा क्लियर टैकल है भाई, फिर भी उसको भी कॉल नहीं किया, ठीक है। वीआर चेक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं लालिगा का रेफरी क्या करते हैं भाई। अभी लालिगा का प्रीमियर लीग भी कल देख लिया भाई, मेरा तो भाई देखो लालिगा को लेकर मैं बात लालिगा सॉरी भाई, लालिगा सॉरी टू नॉट लालिगा कोपा डेल का जो रेफरी था भाई, क्या कर रहा था भाई, मेरे को पता नहीं है। ना तो फाउल दे रहा था, ना तो वार्निंग दे रहा था प्रॉपर से, सिर्फ रेड कार्ड येलो कार्ड यही चल रहा था। फिर ऐसे तो नॉर्मल तो भाई कॉल नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज किया मैच उसने। अभी मैं नहीं बोलूँगा किसके फेवर में गया किसके फेवर नहीं गया है, बहुत नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो मुझे ये सब बोलना नहीं है। मुझे बस ये बोलना है कि भाई जो भी मैच खेला है ना उसने, लाइक कल जो मैच उसने
क्या भाई, लेमिन का जो था वो पेनल्टी था भाई, पूरा क्लियर दिख रहा था पेनल्टी था, उसको भी नहीं दिया। अगर वो दे दिया होता ना तो भाई पूरा मैच इधर ही बस रेमोंटाडा पूरा 100% रेमोंटाडा हो गया था, ठीक है, मतलब हो जाता। अभी इसको भी छोड़ के अगर आप तुम फास्ट लेग का भी बात करोगे, अभी बादशाह का ही वही फॉल्ट है कि भाई बादशाह फास्ट लेग में इतना गंदा खेला था। बादशाह के पास कोई भी प्लेयर नहीं था, पेड्री नहीं था, लाइक रफीना नहीं था, तो इतना गंदा खेला ना भाई। 4 गोल अगर आप कोई भी टीम से खा लोगे उसके बाद बहुत बहुत टफ होता है वो टीम को वापस आना उसी ट्रैक पे, ठीक है। सामने अगर एथलेटिको माड्रिड है तो और भी टफ है, ठीक है। नॉर्मल टीम भी अगर है, कोई टीम नॉर्मल टीम को ही नहीं हार सकता। एथलेटिको माड्रिड तो 3 गोल से हम लोग 1 गोल नहीं स्कोर कर, मतलब 1 गोल नहीं स्कोर कर पाया। आप लोग इससे सोच लो कैसा खेला है भाई, ठीक है। तो वो भी ऑलमोस्ट अगर पहला वाला लेग में जो कुवासी का जो गोल आ गया था ना, जो ऑफसाइड हो गया, वो भी मतलब गोल भी अगर आ गया होता ना तो भाई ये मैच तो हम लोग जीत जाते थे भाई पूरा, मतलब जीत नहीं गया होता है 30 पेनल्टी तक तो जाते थे भाई। बाकी अब क्या ही बताए भाई। देखते बाकी ला लीगा चैंपियंस लीग अभी बचा है, एक ट्रॉफी हम लोगों के पास ऑलरेडी है। बाकी देखते 2 ट्रॉफी में से कौन सा ट्रॉफी मिलता है और क्या नहीं मिलता है, वो तो बादशाह का नेक्स्ट गेम से लाइक कुछ दिनों में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी 8 से 9 लीग गेम ही बस बचा है भाई, ठीक है। ये मैड्रिड भी है सेकंड में, पूरा 4 पॉइंट का गैप है पता है, बट फिर भी उसमें से कुछ नहीं होता है। मैं ला लीगा अभी भी बहुत गेम बचा है, ठीक है। तो भाई देखना होगा, बाकी देखते हैं। आप लोग भी देख लो, आप लोग भी देखते रहो बादशाह का मैच। बिस्का एल बादशाह, प्राउड ऑफ माई टीम, सी यू।